गोरखपुर से पीएम मोदी की ललकार, सपा को बताया रेड अलर्ट, कहा लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती से मतलब। मेरठ की चुनावी रैली में एसपी आरएलडी ने किया गठबंधन का ऐलान, सीट शेयरिंग पर अभी नहीं खोले पत्ते, कहा यूपी में आ रही है डबल इंजन की सरकार। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का ऐलान, 8 दिसंबर को जारी करेंगी कांग्रेस का महिला घोषणा पत्र, लखनऊ के कांग्रेस मुख्यालय पर करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। करतारपुर में बोले सीएम केजरीवाल, मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, मैं काला हूं लेकिन नीयत मेरी साफ है। वंदे मातरम पश्चिमांचल लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। शाहजहांपुर में 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी रेलवे मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, तो साथ ही जिले में बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे और हवाई पट्टी का भी शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात भी शाहजहांपुर वासियों को देंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह से नेटवर्क 10 के संवाददाता ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाहजहांपुर आएंगे और मोदी की जनसभा स्थल की तैयारियों का जायजा लेंगे। शाहजहांपुर जनपद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है और उनकी तैयारियों को, उनके जनसभा स्थल की तैयारियों को लेकर के यहां कल मुख्यमंत्री का भी आगमन होना है। हमारे साथ में उपस्थित हैं जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और उनसे जानेंगे किस तरीके से यहां तो कुछ तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके से क्या कुछ योजनाओं का यहां लोकार्पण और शिलान्यास होने वाला है। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी का कल आगमन होगा जनपद में और वो तैयारियों की समीक्षा करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावित कार्यक्रम अभी 18 दिसंबर 2021 के लिए है। उस दिन यहाँ पर वो मेरठ से लेकर और लखनऊ तक, प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करेंगे। तो के नज़रिए से ये रोजा रेलवे ग्राउंड है जहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं और हम समय से सारी तैयारियाँ पूर्ण कर लेंगे। सर, उसका भी लोकार्पण शिलान्यास वो उसी में मर्ज है। जो गंगा एक्सप्रेस वे है उसी के अलॉन्ग विद गंगा एक्सप्रेस वे एक हवाई पट्टी बन रही है जो जनपद शाहजहांपुर में पड़ती है। तो जब गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होगा तो उसके साथ उसका भी शुभारंभ। सर, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह। आप देख सकते हैं हमारे साथ में पीछे ये कल मुख्यमंत्री जी का जो आगमन है उसको लेकर के जो तैयारियां की जा रही हैं, इसी ग्राउंड में यहीं पर आकर के निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जनसभा स्थल है यहीं उनका स्टेज बनेगा। ये पीछे यहाँ 4 लगभग हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं। वो सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ महत्वपूर्ण जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको अभी से उनकी यहाँ पर तैनाती कर दी गई है और पूरा एक तरीके से सरकारी अमला तैयारियों में जुटा हुआ है। 18 दिसंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, तो उसको लेकर के यहाँ शासन प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियाँ युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं और चाक चौबंद व्यवस्थाओं को लेकर के सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ महत्वपूर्ण इंतजाम किए जा रहे हैं। शाहजहांपुर से नेटवर्क 10 के लिए अरविंद त्रिपाठी। वहीं मथुरा में 8 दिसंबर को कस्बा मांट में जावरा रोड पर स्थित ब्रिज आदर्श इंटर कॉलेज के खेल मैदान में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों का कहना है कि योगी वृंदावन में बीजेपी की प्रचार रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। अभी प्रशासन के पास अधिकृत कार्यक्रम नहीं आया है। बता दें कि मुख्यमंत्री के आगमन की जानकारी मिलते ही मांट विधानसभा से बीजेपी के टिकट के दावेदार अपना दमखम दिखाने में जुट गए हैं। 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ प्रोग्राम का लगा है और जो इंटर कॉलेज है यहाँ मार्ट में, उसके मैदान में होगा, जिसमें विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को उनके लाभ का वितरण और विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा और जो विस्तृत कार्यक्रम जब आएगा तो आपको बताएंगे। तो सर, हेलीपैड सभा स्थल से दूर बन रहा है सर, वो कहाँ पर? हेलीपैड आदि की जगह चिन्हित की जा रही है, सभा स्थल के काफ़ी नज़दीक की है। वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन हो गया है। मेरठ की रैली में इसका ऐलान किया गया है। हालांकि दोनों पार्टियां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका खुलासा भी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ सीटों को छोड़कर करीब आम सहमति बन चुकी है।
समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान आज मेरठ की रैली में हो गया है। दोनों दलों ने इसका खुलासा नहीं किया है कि दोनों दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन माना ये जा रहा है कि कुछ सीटों को छोड़कर बाकी की सभी सीटों पर दोनों दलों की सहमति बन चुकी है। रैली में आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और आरएलडी नेता जयंत चौधरी के कटआउट नजर आए। पहले समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर दोनों दलों के गठबंधन पर ऐलान होना था, लेकिन सीटों को लेकर बातचीत का दौर चल ही रहा था। सपा पश्चिमी यूपी की करीब 30 सीटें ही आरएलडी को देना चाहती थी। इसके अलावा सपा उन सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ाना चाहती है जहां 2017 के चुनाव में वे बहुत कम मत से हारी है। सपा का आकलन है कि आरएलडी के साथ होने पर इन सीटों पर चुनाव जीता जा सकता है। इन्हीं सीटों पर पेंच फंसे होने से दोनों पार्टियों के बीच वार्ता के कई दौर चले हैं। पश्चिमी यूपी में आरएलडी का प्रभाव रहा है। पश्चिमी यूपी के मेरठ, सहारनपुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद मंडलों के 26 जिलों आरएलडी मानकर चल रही है। मुरादाबाद मंडलों के 26 जिलों पर आरएलडी मानकर चल रही है कि किसान आंदोलन से फिर उसकी सियासी जमीन तैयार हुई है। आरएलडी के ये क्षेत्र कभी अपने गढ़ थे, लेकिन अलग अलग कारणों से 2014 के बाद आरएलडी सिमटती चली गई। पिछले 1 साल में आरएलडी ने संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश की है। आरएलडी संदेश देना ये चाहती है कि पूरे यूपी के स्तर पर भले ही समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर दिखे, लेकिन पश्चिमी यूपी में आरएलडी बड़े भाई की तरह होगी। सपा का भी इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव रहा है। पिछली बार समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर कम मतों से चुनाव हारी थी, उन पर फिर से अपना दाव जता रही है। सपा यहां अपना आधार बनाए रखना चाहती है, इसलिए सपा नेता अखिलेश आरएलडी को 30 सीटों के आसपास देना चाहते थे। जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी किन-किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी और आरएलडी की मेरठ रैली को भव्य बनाने के लिए जोरदार तैयारियां की गई थी। इसे परिवर्तन रैली का नाम दिया गया। रैली के लिए बने मंच पर गन्ने को बांधा गया। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस गन्ना बेल्ट में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी। गौरतलब है कि गन्ना किसान लगातार गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे थे। साथ ही साथ चीनी मिलों के ऊपर जो किसानों का बकाया है, उसके भुगतान की भी डिमांड की जा रही है। दोनों नेताओं ने पश्चिमी यूपी के इस बड़े शहर में इसे मुद्दा बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो वहीं सहारनपुर के देहात विधानसभा में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जन सभा को कल संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो कुछ योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश में मंत्री रहे विजय कश्यप के आवास नानोता भी जाएंगे, जहां पर वो मंत्री विजय कश्यप के निधन के बाद परिवार से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ डिप्टी सीएम सहारनपुर के जनप्रतिनिधियों के साथ 2022 के चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाएंगे। तो 2022 के चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और इसी के चलते कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सहारनपुर दौरा, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उससे पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो यहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से हुंकार भरी जाएगी, तो जहां विरोधियों को जवाब उनकी तरफ से दिया जाएगा। तो 2022 की चुनावों की रणनीति के तहत ये जो दौरा है वो कई मायनों में काफी अहम। वहीं आगरा में पूर्व कैबिनेट मंत्री बीजेपी नेता अरिदमन सिंह की बाइक रैली के दौरान बवाल हो गया। पिनाहट में पूर्व मंत्री और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव सिंह चौहान के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ से अफरा तफरी मच गई। पथराव में कई लोग घायल हो गए। सूचना पर सर्किल की पोस्ट में मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि वहां से पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरिदमन सिंह ने पिनाहट में बाइक रैली का आयोजन किया था और नदगवा रोड पर गोलस वाटिका के पास
बाइक रैली की शुरुआत की जानी थी। इसी दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव सिंह के समर्थकों की गाड़ियां वहां से निकल रही थी। पूर्व मंत्री के समर्थकों ने गाड़ियों को रोक लिया, उन्हें वहां से निकलने नहीं दिया गया और इस पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। वहीं पूर्व मंत्री के समर्थकों ने गाड़ियों में बैठे पूर्व ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों के साथ मारपीट भी की, गाड़ियों पर पथराव कर दिया गया। इससे भगदड़ की स्थिति बन गई। तो वहीं नोएडा में फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाकर बैंक और फाइनेंस कंपनियों से करोड़ों रुपए ठगने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है, जहां इस मामले में पुलिस ने 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जबकि 5 सदस्य अभी फरार हैं। गिरफ्तार की गए आरोपियों से पुलिस ने 40 फर्जी आधार कार्ड, 26 फर्जी पैन कार्ड और 16 फर्जी वोटर ID कार्ड और 22 चेकबुक बरामद की है। वहीं नोएडा के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 सड़क हादसे हो गए। हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि 2 हादसे कंटेनर के लड़ने से हुए हैं। वहीं एक हादसा बस टकराने के चलते हुआ, जिसमें यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बढ़ते कोहरे और धुंध की वजह से हादसों में बढ़ोतरी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो यहाँ रुकिए बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही है। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। अरे भगवान, क्या निहार रही हो? कुछ नहीं जी, सोच रही हूँ कि आज हम भी इस लायक हुए कि अपनी बेटी को अच्छे से विदा कर पाए, वरना मैं तो सोचती थी अपनी छोटी सी किसानी भी कर्ज के बोझ के तले दबी हुई है, कहाँ हम अपनी बिटिया को कुछ दे पाते।
सच कह रही हो। वो तो भला हो सरकार की ईमानदार सोच का, जिसकी वजह से हमारे जैसे न जाने कितने किसानों का कर्जा माफ हो गया और पीएम किसान योजना से मिलने वाले पैसों की वजह से खाद पानी के लिए दोबारा किसी साहूकार से कर्जा नहीं लेना पड़ा। इसीलिए आज इज्जत से सर उठाकर जी पा रहे हैं। हाँ। गरीब को अनाज है वादा किया, किसान का कर्जा माफ, पिछले पेमेंट जो रोके थे किया गन्ने का बकाया साफ। अरे कुछ एम्स बनाए हैं, घर घर में पानी लाए हैं, गांव शहर की सड़कों को सबको चौचक बनवाए हैं, सबको चौचक बनवाए हैं। जो दिल्ली दूर होती थी अब उसको पास लाए हैं। पहले बर्थडे मनते थे अब श्रद्धा के दीप जलाए हैं, श्रद्धा के दीप जलाए हैं। बेटियां सुरक्षित भई, मिली खुशियां सभी को नई, खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, दी आशाओं को एक नई उड़ान है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। सोच ईमानदार, काम दमदार। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद है कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो इससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। बच्चन साहब, आप तो कभी अभी और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के रिठानी गांव में सोमवार की शाम को ट्यूशन के लिए घर से निकले कक्षा 9वीं के छात्र का शव मंगलवार की सुबह झाड़ियों में मिला, जहां शव मिलने से परिजनों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कल इनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें इनके संदिग्ध अपहरण की सूचना दी गई थी। उसके बेसिस पे एक मुकदमा लिखा गया था 363 का। आज सुबह एक डेड बॉडी मिली है, ऐसा बता रहे हैं कि 9th क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो उसके आगे की जो कार्रवाई है, फील्ड यूनिट आ गई है, डॉग स्क्वाड आ गया है, जो विधिक कार्रवाई पूरी की जा रही है। साथ ही इनके साथ जो लास्ट में जिन लड़कों के साथ देखा गया था, तो लास्ट सीन थ्योरी के बेसिस पे उनसे पूछताछ की जा रही है और जैसे कुछ पता चलेगा सबको सूचित किया जाएगा। नहीं, वो उसने कहा जी मैंने शाम 7 छोड़ा था उसे, ट्यूशन से यहाँ छोड़ दिया था उसे, और अब वही लेकर आया कि इन झाड़ियों में देख लो उसे। वो लड़का कौन है? वो पुलिस वाले ले गए गाड़ी में। नाम उसका? चित्रांश। कहाँ का रहने वाला हो? ये रिठानी की है जी, पूर्वी रिठानी। वहीं मुरादाबाद में गांधीनगर कॉलोनी में स्थित एक निजी अस्पताल में भीषण आग लग गई। हादसे के समय अस्पताल में करीब 50 मरीज और उनके परिजन भी मौजूद थे। अचानक लगी आग से अस्पताल में हड़कंप मच गया। घटना गांधीनगर में स्थित डॉक्टर सीपी सिंह के जिज्ञासा नर्सिंग होम की है। 3 मंजिला अस्पताल के भूतल पर तड़के करीब 4 बजे अचानक आग लग गई। आग के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं फायर ब्रिगेड ने अस्पताल में फंसे मरीजों, उनके परिजनों को रेस्क्यू किया। आग इतनी भीषण थी कि पूरा का पूरा अस्पताल चंद ही घंटों में जलकर राख हो गया। चीफ फायर ऑफिसर मुकेश कुमार ने बताया कि अस्पताल में आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने 28 मरीजों, परिजनों और अस्पताल स्टाफ के 16 लोगों का रेस्क्यू किया। रात में ऐसी इंसिडेंट होती हैं, लोग देख नहीं पाते हैं,
तो शायद आग काफ़ी पहले लगी रही होगी और जब पूरी तरह से फैल गई तो किसी की निगाह पड़ी तो उन्होंने फायर सर्विस को सूचना दी। मैं अपनी टीम के साथ में पूरे जो जनपद में हमारे अग्निशमन अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबके सहित हम वहाँ पर अग्निशमन कार्य तथा लोगों को निकालने में जुटे। वहाँ पर मौके पर हमारे एसपी सिटी, सीओ कटकर, एडीएम सिटी पूरे पुलिस बल के साथ में मौजूद थे और हमारी जो टीम द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया, क्योंकि उसमें लगभग 28 लोग पेशेंट थे और 16 लोग स्टाफ के थे। तो वहीं टैंक की सफाई के दौरान अक्सर मजदूरों के साथ हादसे हो जाते हैं और कई बार ये सफाई मजदूरों के लिए जान की आफत भी बन जाती है। ऐसा ही एक हादसा बरेली में हुआ, जहां ऑयल टैंक की सफाई मजदूरों के लिए जिंदगी का सौदा बन गई। बरेली की बीएल एग्रो फैक्ट्री में ऑयल टैंक की सफाई करते वक्त 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर अभी बेहोश है, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। थाना सिबीगंज के अंतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक औद्योगिक इकाई में 3 व्यक्ति एक टैंक को साफ करने के लिए उतरे थे और वहां किसी कारणवश वो बेहोश हो गए। उसके बाद उनको SRMS हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें 3 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। पुलिस के द्वारा इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि पोस्टमार्टम, पंचायतनामे की कार्रवाई हो रही है और सभी तथ्यों के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक टीचर पर हाई स्कूल की 17 छात्राओं को नशीला पदार्थ देकर स्कूल में अश्लीलता करते हुए छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। आरोपी टीचर ने प्रैक्टिकल के नाम पर 17 छात्राओं को रात में स्कूल में रोककर खाने में नशीला पदार्थ देने के बाद छेड़छाड़ और अश्लीलता की हदें पार कर दी। साथ ही आरोप ये भी है कि आरोपी टीचर ने मुंह खोलने पर छात्राओं को फेल करने की धमकी भी दी थी। इस सनसनीखेज मामले में 2 पीड़ित छात्राओं ने जब अपने परिजनों के साथ एसएसपी से मामले की शिकायत की तो पुलिस हरकत में आई। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वहीं अभी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। ये जो थाना पुरकाजी क्षेत्र में जो मामला अभी चल रहा है, जिसमें कुछ छात्राओं के साथ छेड़खानी हुई थी, उस संबंध में आप लोगों को अवगत कराना है कि उसमें 2 अभियुक्त नामित किए गए थे, जिसमें एक को हमने गिरफ्तार कर लिया है। हमारी टीम दूसरे अभियुक्त को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेगी और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई है वो हम जारी है और उसको भी हम शीघ्र पूर्ण करके उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। तो वहीं गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर में देर रात बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक ट्रांसपोर्टर को गोली मार दी, जिससे ट्रांसपोर्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद परिजनों ने नाजुक हालत में ट्रांसपोर्टर को अस्पताल में भर्ती कराया, उसका इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। देखिए, ये हमारे थाना क्षेत्र के जो है प्रताप विहार चौकी के अंतर्गत रहने वाले अख्तर अली जी हैं, जिनको कि कल रात में लगभग 9:45 पे इनके साथ इनको गोली मारी गई है और लगभग 9:45 की घटना बताया जा रहा है। 10 बजे के लगभग हमारे विजयनगर थाने को सूचना होती है, हमारे विजयनगर थाना पुलिस यहाँ पे आती है और हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें सर अभी कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई है या फिर पुलिस क्या जांच कर रही है? अभी ये जांच का विषय है, अभी हम जांच आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैं अभी अख्तर अली के घर पे ही खड़ा हूँ, घटनास्थल मैंने देखा है। अब हम लोग उनके जो है ये जानने का कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एंगलिंग ऑफ फायर कैसी रही, अभी उनके खतरे में है या खतरे से बाहर है। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में बेखौफ लुटेरों ने दिन दहाड़े लाखों की लूट को अंजाम दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि बाइक सवार 3 अज्ञात लुटेरों ने हथियार के बल पर इंडियन गैस एजेंसी कर्मचारी से लूट की और मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने इंडियन गैस कर्मचारी के साथ हुई लूट का जल्द ही खुलासा करने का आश्वासन दिया है। और इसी बीच ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दर्दनाक भीषण सड़क हादसा। तो अनियंत्रित होकर एक कार दूसरी कार से टकराई है, युवक गंभीर रूप से घायल। तो घायल युवक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। LG गोल चक्कर के पास ये हादसा हुआ है।
तो ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हादसे में एक युवक घायल, फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आखिर हादसे के पीछे किसकी लापरवाही यहां पर हुई है। एलजी गोल चक्कर का ये पूरा मामला, जहां दर्दनाक भीषण सड़क हादसा, ये तस्वीर सामने आई है। अनियंत्रित होकर एक कार दूसरी कार से टकराई। दोनों कारों की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों वाहन इस हादसे के दौरान क्षतिग्रस्त हुए हैं। दोनों ही कारों का जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो एलजी गोल चक्कर के पास ये हादसा, इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। तो गंभीर रूप से घायल युवक फिलहाल अस्पताल में भर्ती, जहां उसका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी जोरदार टक्कर इन दोनों वाहनों में हुई है कि दोनों ही वाहनों को नुकसान, जो वाहनों का अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ये पहचानना मुश्किल कि गाड़ी आखिर कौन सी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और इसी के साथ पश्चिमांचल लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को